इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आखिर क्या है रीज़न टेस्ला अभी तक इंडिया में नहीं आई है। इसके कई सारे रीजंस हैं, लेकिन हम लोग बारी बारी से सब कुछ डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट मैं मानता हूँ वो है मार्केट साइज़। कोई भी कंपनी होती है हमेशा किसी पर्टिकुलर मार्केट में, किसी पर्टिकुलर कंट्री में प्रोडक्ट्स सिर्फ तभी सेल करती है जब उसमें उस चीज़ को लेकर के उसका मार्केट हो। अगर हम टेस्ला की बात करें तो यहाँ पर जो है इसका मार्केट काफ़ी छोटा है और जो 80% जो कार होती है इंडिया में वो बिकती है $20,000 की कम प्राइस रेंज पर। आखिर इसका कारण क्या है? इंडिया एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और इंडिया की जो एवरेज इनकम है पर कैपिटा इनकम वो $3,000 से भी कम है। अगर हम रुपीज़ में बात करें तो वो होती है लगभग 2,40,000 रुपये के लगभग। और टेस्ला की हम लोग बात करें तो टेस्ला जो है स्टार्ट होती है $40,000 की कीमत के साथ में। सबसे बेसिक वेरिएंट भी शायद उसका $40,000 में नहीं मिलता है। और दूसरी कंट्रीज़ की जहाँ पर हम बात करें चाइना की तो उसकी $9,000 जो है पर कैपिटा इनकम है। यूएसए की $50,000 है और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ की और भी ज़्यादा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कई बार तो जो है लोगों को अपने पूरे साल की इनकम भी नहीं लगानी पड़ती है एक टेस्ला को ख़रीदने के लिए कुछ देशों में। और इंडिया में अगर हम बात करें तो 10 साल 15 साल की टोटल जो इनकम है उसको कैलकुलेट कर दिया जाए, एक साथ ऐड कर दिया जाए तो भी टेस्ला की एक कार की प्राइस के बराबर भी नहीं होगा। अब कितने लोग होंगे हम में से भी जो लोग अपने 15 साल की इनकम को सिर्फ एक कार पर खर्च करेंगे? क्या आप कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि हम में से ज़्यादातर लोग करेंगे। और ऐसा नहीं है कि इंडिया में अमीर लोग नहीं हैं, लेकिन उसके लिए उनका जो मार्केट है वो छोटा इसलिए है कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। उसी के साथ में हमारा जो सेकंड पॉइंट साथ में आ जाता है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया में अभी भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी है। यहाँ पर ढंग के रोड नहीं हैं और चार्जिंग स्टेशंस नहीं हैं और ऐसी कई सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो ये विदेशी ब्रांड हैं इनको ऑपरेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर हम बात करें रोड्स की तो जो हाईवेज़ हैं उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे रोड्स और हमारे जो सिटीज़ होती है इतनी क्राउडेड है कि उनमें कार्स आसानी से हम लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं। इवन जो पेट्रोल कार होती है उसको भी चलाने में मुश्किल आती है, तो एक बार इलेक्ट्रिक कार की तो बात ही अलग है। और जो यूज़ेबिलिटी है, जो थर्ड पॉइंट हमारा है यूज़ेबिलिटी, अगर वो अमीर लोग जो इंडिया में हैं वो किसी तरीके से टेस्ला को ख़रीद भी लेते हैं तो आपका उसको यूज़ कैसे करोगे? जैसे कोई रहता है मान लीजिए मुंबई में, तो मुंबई के आसपास में जब तक 5-10 हज़ार जो उसके टेस्ला के फास्ट चार्जर्स होते हैं वो नहीं होंगे तो आप उस गाड़ी को क्या सिर्फ अपने घर में चलाओगे? जो गाड़ी है उसे अगर हमें मान लीजिए दिल्ली टू मुंबई ले जाना है तो बीच में जो है इसका चार्जर नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक चार्जर, और इसलिए जो है इसकी यूज़ेबिलिटी भी कोई लॉजिकल सेंस में नहीं बनती है। $40,000 की अगर आप टेस्ला ख़रीदेंगे उतनी ही प्राइस में $40,000 की एक ऑडी ले लेंगे तो पेट्रोल पर चलेगी और हमेशा रिलायबल रहती है। आपको कभी भी वो ऐसा नहीं है कि अगर उसका जो चार्जर है वो अवेलेबल नहीं है, या फिर पेट्रोल पम्प तो हर जगह है ना। तो इसीलिए यूज़ेबिलिटी के आधार पर भी जो है इंडिया में इस चीज़ का मार्केट अभी तक नहीं है। और दूसरा पॉइंट ये है कि टेस्ला जो है एक कम्यूटर कार है, ये कोई लग्जरी कार नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कोई 2-3 लाख डॉलर की या 50-60 लाख रुपए या 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए की है। ये एक कम्यूटर कार है और इस वजह से जो है अमीर लोग भी इसे लेना पसंद नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात यूज़ेबिलिटी की, यानी कि आप इसे चला नहीं पाएंगे, वो तो है ही, लेकिन अपनी जगह पर जो है टेस्ला वो एक कम्यूटर कार के रूप में ही आ रही है और एक लग्जरी कार में नहीं बैठती है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं जो टेस्ला को मेरे हिसाब से करनी चाहिए अगर उसे इंडियन मार्केट में सर्वाइव करना है या फिर एक कंपटीशन देना है दूसरी पेट्रोल कार्स को, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जितनी भी मैकेनिकल कार्स हैं जो पेट्रोल पर चलती है, डीजल पर चलती हैं, उन्हें हमें कई साल का एक्सपीरियंस है उनके लिए। 100 से 200 साल से हम लोग कार्स बनाते आए हैं और बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जैसे कि फोर्ड और इस तरह की कंपनीज़, इनको काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है। और टेस्ला की हम बात करें, जो इलेक्ट्रॉनिक कार्स की बात करें, कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसे इस फील्ड में 25 साल का भी एक्सपीरियंस हो, क्योंकि उसके बाद में ही जो है ज़्यादातर इलेक्ट्रिक कार्स आई है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया में रेंज अगर ज़्यादा होगी, क्योंकि अभी तक जो है इसके चार्जिंग स्टेशंस नहीं है, अगर होते भी तो भी इंडियंस लोग जो है वो रेंज को लेकर के काफ़ी कंसीडर हैं और उन्हें रेंज ज़्यादा चाहिए। तो इंडिया में
उन्हें रेंज बढ़ानी पड़ेगी टेस्ला को, अगर उसे अपना मार्केट क्रिएट करना है तो। और इसी के साथ में जो है उसकी जो प्राइस है वो भी $20,000 से कम करनी होगी। यानी कि अगर एक टेस्ला 15 लाख 10 लाख की प्राइस पर मिलती है तो वो किसी भी पेट्रोल कार से ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी, क्योंकि पेट्रोल की जो प्राइस है वो लगातार बढ़ती जा रही है। 90 रुपये का है और हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो 100 के ऊपर चला गया हो। इसलिए पेट्रोल कार को चलाना और उसको मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल है। वहीं अगर हम इलेक्ट्रिक कार की बात करें तो ज़्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं है, और अगर इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है तो काफ़ी अफोर्डेबल हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें थी, इसलिए टेस्ला जो है इंडिया में अभी तक सर्वाइव नहीं कर पा रही है। और अगर ये चीज़ें नहीं होती हैं तो इंडिया में शायद टेस्ला के लिए काफ़ी मुसीबत हो सकती है, और सिर्फ टेस्ला के नहीं बल्कि जो दूसरी इलेक्ट्रिक कार्स हैं उनके लिए भी काफ़ी ट्रबल हो सकती है। इंडिया में लोगों को कार्स पसंद है और मिडिल क्लास स्पेशली काफ़ी कार्स खरीद सकती है अगर चीज़ में अफोर्डेबिलिटी हो और उसके साथ में रिलायबिलिटी भी हो। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।